वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आपकी मान्यता होगी रद्द। केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, निर्वाचन आयोग को देना होगा जवाब। खतरे में आया आपका अस्तित्व। कभी टोपी तो कभी भगवा, कभी इस डाल तो कभी उस डाल। जहां चुनावी फायदा मिले वहीं नेताओं का आना जाना कोई नई बात नहीं। और अब ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि आपने सरकारी धन का इस्तेमाल करके गणेश चतुर्थी का प्रचार किया, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान के विरुद्ध है। और इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने स्पष्ट किया कि वो केंद्र, दिल्ली सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेज रही है, न कि मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को। वकील ने उक्त पक्षों से निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय कर दी है। बता दें कि याचिकाकर्ता और वकील ML शर्मा ने कहा कि आपकी एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता खत्म करने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य मंत्रियों को संवैधानिक पद से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि कथित रूप से जानबूझकर संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया गया। याचिका में कहा गया, आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका टेलीविजन चैनल्स पर सीधा प्रसारण किया गया और कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित संवैधानिक आदेश के तहत राज्य धार्मिक समारोह को बढ़ावा नहीं दे सकते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी सरकार को जनता के पैसे का इस्तेमाल करके धार्मिक गतिविधियों में लिप्त नहीं देख सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये पूरी तरह शरारतपूर्ण याचिका है, जिसे जनहित याचिका के रूप में दाखिल किया गया। उन्होंने कहा इसे खारिज किया जाना चाहिए और भारी जुर्माना लगाया जाए। साथ ही ये भी कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच धार्मिक आयोजनों को रोकने के लिए फैसला किया गया था और दिल्ली सरकार ने भीड़ से बचने के लिहाज से पंडालों को लगाने पर रोक लगाई थी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने मीडिया से केवल इतना अनुरोध किया था कि लोगों की उत्सव में भागीदारी के लिए उनके आवासों से कवरेज की जाए। बता दें कि हाईकोर्ट ने इससे पहले शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया था। उस वक्त कहा गया था कि याचिका जल्दबाजी में और उचित होमवर्क के बिना दायर की गई है और उन्हें उचित तरीके से एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब इस याचिका पर सुनवाई हुई। अब देखना ये होगा कि जवाब मांगे गए हैं वो आने के बाद क्या कुछ सामने आ पाता है या फिर नहीं। डेस्क रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला